नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको वैदिक संस्कृत साहित्य के बारे में बताएंगे। संपूर्ण संस्कृत साहित्य वैदिक और लौकिक दो भागों में विभक्त है। वैदिक का अर्थ है वेदों से और लौकिक का है दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। जो लोक वेद के बाद में लिखी गई थी वो है लौकिक। लौकिक संस्कृत में दृश्य और श्रव्य के दो भेद हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य गद्य है और पद्य दोनों भागों में विभक्त होता है। कौन सा काव्य? श्रव्य काव्य गद्य और पद्य में दोनों में विभक्त होता है। पद्य काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य का ग्रहण होता है, जबकि गद्य काव्य के अंतर्गत कथा और आख्यायिका की गणना की जाती है। तो सबसे पहले देखिए वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में क्या आते हैं? वेद आते हैं। वैदिक साहित्य में आते हैं वेद और वेदांग। वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और वेद को भी हम चार भागों में व्यक्त करते हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये वेद के चार भाग हैं। वेद की कितनी संहिता है, वेद के कितने ब्राह्मण हैं, वेद के कितने आरण्यक है और कितने वेद के उपनिषद है। जो चारों वेद है उनके बारे में बताया गया है। वेदांग, वेद के अंग। वेद के अंग कितने हैं? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये वेदांग है 6 प्रकार के। और अब देखिए लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया कि श्रव्य काव्य में पद्य और गद्य दोनों आते हैं। देखिए आगे लौकिक संस्कृत में दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य में रूपक आते हैं 6 प्रकार के, 10 प्रकार के। रूपक कितने प्रकार के होते हैं? 10। और उपरूपक कितने प्रकार के होते हैं? 18। ये आते हैं दोनों दृश्य काव्य में। 10 प्रकार के रूपक और उपरूपक 18 प्रकार के। तो 10 प्रकार के जो रूपक होते हैं वो देख लीजिए: नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, संवकार, डिम, इहामिरग, अंक, विथि और प्रहसन। ये 10 प्रकार के क्या हुए? रूपक। आगे उपरूपक देख लीजिए। जो 18 प्रकार के रूपक है वो देखिए: नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, षटक, नाट्यरसक, प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्य, प्रेक्षण, राशक, संलापक, सिरगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मलिका, प्रकरणी, हलिश, भाणिका। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि ये रूपक है या उपरूपक है। 10 रूपक है और 18 उपरूपक है। आप 10 रूपक याद कर लीजिए, उपरूपक में इनका अंतर अपने आप पता चल जाएगा। आगे है श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य में मुक्तक काव्य और प्रबंधक काव्य। आगे प्रबंधक काव्य 3 प्रकार का है: गद्य काव्य, पद्य काव्य और चंपू काव्य। और गद्य काव्य में आती है कथा और आख्यायिका। जो बिना पद्य की होती है वो गद्य है। जो बिना कविता की रचना होती है उसको गद्य काव्य कहते हैं। उसमें आती है कथा और आख्यायिका। पद्य काव्य में आते हैं महाकाव्य और खंड काव्य, जैसे महाकाव्य महाभारत और रामायण। अलंकृत महाकाव्य
शास्त्रीय, पौराणिक, ऐतिहासिक और रोमांचक होते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो आती है तो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।